स्वागत आपका। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, जानलेवा अस्पताल का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं। फरीदाबाद के अकॉर्ड हॉस्पिटल पर फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। 6 महीने में दूसरी बार गंभीर आरोप लगे हैं। गर्दन की हड्डी के ऑपरेशन में खाने की नली काटने का आरोप लगाया है पीड़ितों ने। 6 महीने पहले भी किडनी ट्रांसप्लांट में डॉक्टरों की लापरवाही का जो आरोप है वो लगा था। लापरवाही के कारण महिला मरीजों की मौत का आरोप लगा था। इससे पहले भी कई आरोप लगते आए हैं फरीदाबाद के अकॉर्ड हॉस्पिटल पर, और एक बार फिर से ये ताजा मामला सामने आया है, जहां पर गर्दन की हड्डी के ऑपरेशन में खाने की नली को काटने का आरोप अस्पताल पर लगा है, उसके डॉक्टर्स पर लगा है। एक्सीडेंट हुआ था भैया, घर में ही चारपाई से जीने से गिरे थे। मेरे पति है जी। हाँ। फिर हमने एक छोटे हॉस्पिटल में रात को रखा। उनने चेकअप करा तो बोले यहाँ से गर्दन की वो टूट गई हड्डी। फिर हम रोहित गुप्ता है एक डॉक्टर, उसके थ्रू यहाँ एडमिट हुए। उसने 4-5 दिन रखा, बोला हिमांशु के अंडर जाएगा, वो ऑपरेशन करेगा। इसने हमसे 3 लाख के करीब एस्टिमेट बताया, ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद ही 6,15,000 का दिल हमारे हाथ में थमा दिया। फिर हमने मजबूरन में छुट्टी करा ली हमारे पास, या इसने तो डबल पहुंचा दिया। फिर छुट्टी कराते नहीं, लेके घर जाते नहीं, फीवर होगा। उसी रात को हम यहाँ एक छोटा हॉस्पिटल है उसमें लाए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर दूसरे दिन हम घर ले गए। घर हमने 3-4 दिन फीवर की, 104, 105 फीवर रहा। फिर यहाँ लाए, इसने ओपीडी नहीं, ओपीडी लेने के बाद भी टेस्ट लिख दिया, वो करा लिए, कोई बुखार की नहीं दवाई दी। यहाँ से बीच के पस निकाल दिया, घर भेज दिए। फिर भी हमसे बोल रहा, मन की क्या करना सर? बोला 6-7 लाख रुपया और इकट्ठे कर लो, दाखिल कर दो। मन की मैं अपने बच्चे बेच दूँ, मुझे क्या पता क्या करेगी। फिर मैं घर लेगी, घर भी फिर उनकी ऐसी कंडीशन, फिर गुड़गांव में करे। गुड़गांव में जाने के बाद उन्हें पूरे टेस्ट करे, कहीं उनकी कोई वो नहीं मिल रही कहाँ से है। फिर उनने यहाँ से बोला ये चेक करना पड़ेगा। उनने खोल के देखी, एक बार सफाई की तो रात भर ठीक रहे। फिर सुबह बिस्कुट खिलाए थे यहाँ करने के लिए। डॉक्टर ने फिर कार्रवाई चेक करा तो बोला यहाँ पे नस कटी हुई है। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद फिर उसने फूड पाइप डाल दिया। अब यहाँ से खाते हैं, मुंह से पानी भी नहीं पीते, वो निकल जाता, अब भी निकलता है। शिकायत सब जगह दे रखी है, सुनवाई नहीं, हमसे पीछे पहुंच जाता है। फूड पाइप जो होता है, ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने फूड पाइप काट दिया था। ऑपरेशन गुद्दी की तरफ से था, तो उन्होंने आगे से ऑपरेशन करा जिसमें फूड पाइप पेशेंट का कट गया। अब उसकी वजह से उनको इतनी प्रॉब्लम है कि अब वो मुंह से खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते हैं, ऐसी कंडीशन में आ गए। अब डॉक्टर से बात करी है तो अपनी गलती नहीं मानता, सीएमओ के पास डाली है, कहीं भी कोई भी अपनी गलती नहीं मान रहा और हमारी कहीं से भी कोई भी सहायता नहीं हो रही है। अब देखिए, गलत ऑपरेशन के आरोपों पर अकॉर्ड हॉस्पिटल की सफाई सामने आई है। अकॉर्ड हॉस्पिटल ने आरोपों से इनकार कर दिया है। अप्रैल 2023 का केस है, 5 महीने से किसी तरह की जानकारी नहीं है, हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया है। शिकायत के बाद अब मामले की जांच हो रही है। देखिए, तो अस्पताल तो इनकार कर रहे हैं सभी आरोपों से, कह रहे गलत ऑपरेशन के आरोप बिल्कुल गलत हैं, निराधार हैं। अकॉर्ड हॉस्पिटल ने आरोपों से इनकार किया, कहा कि अप्रैल 2023 का ये केस है, 5 महीने से किसी तरह की कोई जानकारी उन्हें नहीं है इस केस के बारे में। देखिए, ये जो केस है ये अप्रैल 2023 का है। अप्रैल 2023 में पेशेंट यहाँ से खुद डिस्चार्ज लेकर गए थे, हमने डिस्चार्ज नहीं कराया था। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में मरीज़ को एडमिट कराया। उसके बाद 3-4 दिन के बाद फिर वो यहाँ पर ओपीडी में दिखाने आए। पेशेंट को फीवर वगैरह था। जब थोड़ी सी यहाँ पर जांच ओपीडी के बेस पे कराई गई तो उनको एडवाइस सलाह दी गई कि आप भर्ती हो जाओ, इनको अभी एडमिशन की ज़रूरत है। तो फैमिली ने एडमिशन के लिए मना कर दिया और यहाँ से फिर वो गुड़गांव किसी हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो गए। यहाँ से जाने के बाद एक बार वो पहले लोकल फरीदाबाद में किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उसके बाद गुड़गांव के किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उसके बाद से अप्रैल से लेकर आज तक हमारे पास किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। किस हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट हुआ उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि वो नस जो ब्लॉक होने की बात कर रहे हैं, खाने की नली की जो ब्लॉक होने की बात कर रहे हैं, वो आपके हॉस्पिटल में हुई
और 3 लाख रुपए का पैकेज था, 7 लाख रुपए उनसे वसूले गए। नहीं, ऐसा नहीं है कि 7 लाख रुपए लिया गया है। जो भी एज पर बिल है वो पूरा रिकॉर्ड है प्रॉपर। इन्होंने एक कंप्लेंट भी डाल रखी है, क्योंकि एज पर सुप्रीम कोर्ट भी कि कोई भी अगर ऐसी मेडिकल नेग्लिजेंस की शिकायत होती है तो उसका मेडिकल बोर्ड बैठता है। इनकी एक शिकायत सीएमओ ऑफिस में दी गई है, जिसके लिए हमें एक बार वहाँ पर सारे रिकॉर्ड के साथ बुलाया गया था। वो हमने वहाँ पर रिकॉर्ड सबमिट भी कराए हैं, और आगे जो भी कोई भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग सारा पेपर गवर्नमेंट मांगेगी इंक्वायरी में, उसको सपोर्ट करें। अब देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजेंद्र भैया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, आखिर पूरा माजरा है क्या? जो मरीज के परिजन हैं वो अस्पताल पर आरोप लगा रहे हैं, अस्पताल कह रहे हैं हमारी कोई गलती नहीं है, 5 महीने पहले का ये केस है। माजरा क्या है, समझ पाए हैं आप? बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मरीज के साथ जो हुआ है उसको लेकर अस्पताल अपना पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं जब दोबारा उसकी जांच कराई गई तो पूरी की पूरी गलती अकॉर्ड हॉस्पिटल की मिली है। क्योंकि ऑपरेशन गर्दन की हड्डी का होना था और उसकी नस खाने की काट दी गई। आज वो मरीज खाने के लिए भी मोहताज इनकी तरफ से कर दिया गया, क्योंकि गलती अकॉर्ड हॉस्पिटल की थी। उसके बावजूद जो कार्रवाई, जांच की बात जो इन्होंने कही, वो जांच बीके हॉस्पिटल में जब इन्होंने शिकायत दी तो, लेकिन पीड़ित को वहां उस जांच में बुलाया ही नहीं गया, केवल हॉस्पिटल को इन्वॉल्व किया गया। और उसके बाद अभी तक दोबारा कभी इनको वहां नहीं बुलाया गया है। और इसके अलावा बात करें, 6 महीने पहले भी एक किडनी ट्रांसप्लांट का मामला था जिसमें उस मरीज की मौत हो गई थी। उन्होंने भी आरोप डॉक्टरों पर लापरवाही के लगाए थे कि ट्रांसप्लांट होने के बाद उसकी मौत हुई थी। और अब जिस तरीके के आरोप लगे तो कहीं ना कहीं अकॉर्ड हॉस्पिटल सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेशेंट के जो परिजन हैं वो अस्पताल पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 3 लाख का पैकेज बताया था और 7 लाख के करीबन उनसे वसूल लिए गए। और खुद जो जीएम है उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो दोबारा एडमिट करना चाहते थे, लेकिन दोबारा एडमिट करने के लिए उन्होंने 7 लाख का खर्चा और बताया था, इसलिए उन्होंने उसको एडमिट वहां पर नहीं करवाया था। क्योंकि पहले ही वो 7 लाख दे चुके थे 3 लाख के बदले, और फिर 7 लाख की मांग और की जा रही थी उसकी गले की नस काटने के बाद। क्योंकि गले की नस इन्होंने काटी थी, इनको पता था, उसके बावजूद उनसे दोबारा पैसा मांगा गया। उन्होंने जब मरीज की हालत ज्यादा खराब हो गई, जब घर में ही चक्कर खा के गिर गया, तो वो गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां इस पूरे मामले का जो है खुलासा उन डॉक्टरों ने कर दिया। जी, तो अब सुनवाई हो रही है इन मरीज के परिजनों की, साथ ही हॉस्पिटल पे क्या अभी तक कोई एक्शन लिया गया है? क्योंकि आप भी बता रहे हैं ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले आ चुके हैं सामने। देखिए, बिल्कुल जांच की अगर बात करते हैं तो जो पीड़ित है वो खुद बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के यहाँ भी उन्होंने शिकायत दी है, और जो सीएमओ है फरीदाबाद के, उनको भी शिकायत दी है। अब इसमें देखना यही होगा कि इनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। क्या ये अस्पताल इसी तरीके से जो है मरीजों की मौत का कारण बनता रहेगा? उस आदमी को इस अस्पताल के कारण आज मुंह से वो कुछ भी खा नहीं सकता है, जो खाता है वो गले के रास्ते निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अब ये सीएमओ हैं जो फरीदाबाद के, वो क्या कुछ एक्शन लेते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। जी सृष्टि, इधर मरीज के जो परिजन हैं राजेंद्र, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि इंसाफ की मांग तो ये कर रहे हैं, और क्या कुछ प्रयास उनकी तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए, उनका साफ तौर पर कहना है जिन डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल होना चाहिए और इनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, ताकि किसी और मरीज के साथ ऐसा ना हो। इसको लेकर लगातार परिजन गुहार लगा रहे हैं अस्पताल के गेट पर खड़े होकर, और मरीजों को भी बता रहे हैं कि ये अस्पताल इस तरीके से जो है यहाँ पेशेंटों का इलाज करता है, और लगातार लोगों को भी वो जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर अस्पताल में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और लापरवाही यहाँ पर की जाती है, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जाता है। तमाम तरह के आरोप जो पीड़ित के जो परिजन है वो लगा रहे हैं। और राजेंद्र, इस बीच आप ये कह रहे हैं कि अस्पताल की तरफ से कोई सुनवाई जो है नहीं हो रही है, और अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से हमने जो अस्पताल के जीएम है उनसे बात की, तो उन्होंने खुद से पल्ला झाड़ दिया कि वो 5 महीने से उनको नहीं पता है क्या हो रहा है। 23 अप्रैल का वो मामला बता रहे हैं। मामला पूरा संज्ञान में है, लेकिन
जहां तक बात है उस मरीज के इलाज की या उसकी मदद करने की, उनकी तरफ से वो कुछ नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही तय कर दिया था 3 लाख की बजाय 7 लाख वसूले और 7 लाख की जगह फिर 7 लाख की मांग कर दी। तो मरीज के परिजन मरीज को वहां से ले गए, क्योंकि 7 लाख उनके पास नहीं थे। और उसके बाद जब उन्होंने गुड़गामा में उस मरीज को, पेशेंट को ज्यादा स्थिति खराब हुई, वहां एडमिट कराया, तब इस बात का खुलासा हुआ। तो इसीलिए वो लोग ये कर रहे हैं कि उन्होंने जानबूझ के उसकी नस काटी थी ताकि और पैसा वसूला जा सके और पैसा कमाया जा सके। जी राजेंद्र, आपने कुछ अन्य केसेस का भी जिक्र किया, तो उन केसेस में क्या अस्पताल के खिलाफ कभी कोई शिकायत दर्ज कराई गई? देखिए, बिल्कुल उनकी तरफ से एक्चुअल में क्या है कि सृष्टि, जो डॉक्टरों का मामला है वो या तो सीएमओ जांच करते हैं या एक एसआईटी का गठन किया जाता है। तो एसआईटी का गठन बीके अस्पताल ने किया हुआ है किडनी वाले मामले में भी, उसमें भी अभी जांच चली हुई है, कोई निष्कर्ष उसमें निकल के नहीं आया। जांच के नाम पर ऐसे मामलों को दबा दिया जाता है। लास्ट में जो पीड़ित है, जो शिकायत करता है, वो चक्कर काट काट कर थक जाता है और कहीं ना कहीं उसको इंसाफ नहीं मिल पाता है। यही कारण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी चलिए, ठीक है राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे फर्जी अस्पताल पर क्या एक्शन लिया जाता है और कब तक एक्शन लिया जाता है, क्योंकि इस तरह से मरीजों की जिंदगी के साथ खेलना, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, ऐसे आरोप की माफी तो नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कितनी जल्दी मामले पर सख्त कदम उठाए जाते हैं।